हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं अपना न्यू रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो है उड़ीसा का स्पेशल रसाबली। तो ये जगन्नाथ टेम्पल में 56 भोग में से एक रेसिपी है रसाबली। तो मैं 1 लीटर दूध ली हूँ, उसके लिए है मैं चीनी पाउडर ली हूँ, लेमन जूस ली हूँ और कुछ मैदा ली हूँ और बेकिंग सोडा, इलायची पाउडर। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो पहले मैं 1 लीटर दूध में से छेना निकालूंगी। कैसे दूध को फाड़ना है, चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को। तो पहले मैं दूध ली हूँ, 1 लीटर दूध ले ली मैं। अब इसको थोड़ा उबलने तक मैं हाई फ्लेम में रख के उसको दूध उबाल दी। अब मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूँगी धीरे धीरे, 1-2 चम्मच करके। एक ही साथ नहीं डालूंगी मैं। ऐसे करने से क्या अच्छी तरह से दूध फट जाएगा। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा, देखिए दूध अच्छी तरह से फट गया है। अभी छेना अलग हो जाएगा और दूध पानी अलग हो जाएगा। इस तरह से देखिए आ गया है ये अपने फॉर्म में। देखिए दूध छेना अलग और पानी अलग। बस अब हम ज़्यादा समय नहीं रखना है, नहीं तो छेना टाइट हो जाएगा। अब हम इसको छान लेंगे। मैं कॉटन कपड़ा ली हूँ, इसमें छान लूँगी अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से इसको छानना है। ऐसे बहुत गर्म रहता है। ऐसे करने के बाद फिर अच्छी तरह से उसको धो लेंगे ताकि वो लेमन जूस इसका स्मेल निकल जाए। अच्छी तरह से इसको धो लेंगे, फिर उसके बाद इसको छान लेंगे इसके कपड़े में। बस इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसको सारा पानी, इसको ज़्यादा निचोड़, उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए। देखिए मैं उसमें थोड़ा सा मॉइस्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। अब उसमें मैं ये मैदा 1 से हाफ स्पून, 1 to हाफ स्पून मैं ऐड करूँगी और 1 स्पून मैं शुगर पाउडर ऐड की हूँ और थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसको मसलना है इसको अच्छी तरह से। अब ये मैं बेकिंग सोडा कुछ पिंच ली हूँ, 1 पिंच लेना है इसी हाथ के पाम से। इसको देखिए ऐसे ही मसलना है। इसको मसल के इसको पूरा चिकना बना लेना है। देखिए मेरे हाथ से भी सारा पूरा चिकना हो गया है ये। अब नहीं लग रहा है हाथ में, पूरा अच्छी तरह से इसको ऐसे मसल के इसको एक डो फॉर्म में ले आना है। देखिए एक डो फॉर्म में आ गया है ये। बस अब इसको जैसे हम लोई निकालते हैं आटा में से, वैसे लोई निकाल के इसको गोल गोल बना के उसको एक शेप देके उसके बीच में एक होल सा दे देना है। सारे बना ली इस तरह से। अब इसको मैं छान लूंगी। इसको फ्राई करना है। मैं उधर भी एक 700 ml दूध बैठाई हूँ, उधर भी इसको उबलने के लिए रख दी हूँ मैं उस पर। तो वो जब उबलेगा तो उसमें मैं शुगर पाउडर ऐड करूँगी। इसके लिए दूध चाहिए रहेगा। देखिए इधर भी ये पक रहा है और उधर से भी दूध पक रहा है। दोनों को मैं एक साथ काम कर रही हूँ।
देखिए इसमें अच्छी तरह से कलर आ गया है, पूरा रेड, थोड़ा ब्लैकिश टाइप का आ जाएगा तो हम निकाल लेंगे इसको, जो फ्राई कर रहे हैं रसावली के लिए। रसावली के लिए अब उस उधर हम दूध जो बेटा वो उबलने के लिए रखे हैं उसको। देखिए अब मैं इसमें शुगर पाउडर ऐड करूँगी दूध में, 2 to 3 स्पून ऐड करूँगी, 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी मैं। तो ज़्यादा मीठा होना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा उसमें, तो मैं कम मीठा ऐड करूँगी। ये आपकी पसंद है, आप कितना मीठा खाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप मीठा ऐड कर सकते हैं, शुगर। अब मैं उसको अच्छी तरह से उधर चला लूँगी, इसको बीच चलाते रहना है। बीच में दूध को पूरा अच्छी तरह से उबाल के थोड़ा सा कम कर देना है उसको। देखिए इधर उबाल मैं इलायची पाउडर ऐड करूँगी ताकि इसमें एक अच्छी खुशबू आए। मिठाई में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है मीठा में। तो अब जो बना के रखी थी अब उसमें मैं ऐड कर दूँगी। अब इसको ऐड करके इसको मैं 10 से 15 मिनट तक और थोड़ा उबालूँगी मैं, ताकि और दूध थोड़ा कम हो जाए उबल के, और ये भी अच्छी तरह से सूख जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा दूध। बस इसको बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे तरह से हिलाते रहना है, ज़्यादा ऐसे जोर से मत हिलाइएगा ताकि टूट जाएगा। धीरे धीरे करके हिलाना है इसको। जो कढ़ाई में मलाई लग जा रही है उसको थोड़ा सा ऐसे चम्मच से कर लेना है, उसको थोड़ा सा साइड कर लेना है। देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है इसको रसावली के पेड़े डालने से। मैं दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट बना है। क्या सॉफ्ट जूसी बना है, मन कर रहा है मैं तो कढ़ाई से निकाल के खा जाऊं। इतना जूसी, इतना सॉफ्ट, देखिए। इसी तरह से ये सॉफ्ट बन गया है। अब उसमें मैं कुछ थोड़ा सा बादाम, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहोगे तो डालिएगा, वरना मत डालिएगा। देखिए मेरा रसावली तैयार हो गया है, कैसे दिख रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।